हमारा एक नया घर होगा मर्द, परेशान क्यों हो रहे हो? और इस दफा तुम्हारा कमरा भी बड़ा होगा। चलो अब उदास मत होना, आप लोग यहीं वेट कीजिए। मैं अली कुजान हूं, क्या हमारे रूम्स तैयार हैं? जल गया। किले जैसा, महल जैसा घर आग में जलकर खाक हो गया। ये क्या माजरा है मेरे खुदा, पता नहीं। खामोश हो जाए नैयर साहब, खामोश हो जाए, मेरा दिल घबरा रहा है। हमारी आंखों के सामने पूरा फार्म हाउस जल गया। मेरे दिल पर तो बहुत बोझ है अम्मी। अभी तो मेरे न जाने कितने अरमान थे। या अल्लाह हम सबको सब्र दे। क्या कुछ सोच रखा था मैंने। शादी की तकरीब के बाद हमाम में जाना चाहती थी मैं। कितना कुछ एंजॉय करना था भी, लेकिन सब खत्म हो गया है। नहीं बेटी, हमारी किस्मत में सुकून बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है। हफीज़ बीबी, ये रोना धोना कहीं और जाके करो, मेरा दिमाग मजीद खराब मत करो। हम भी तो दुखी हैं आयतुल साहिबा। इतने सालों बाद सुकून का वक्त आने वाला था, लेकिन नहीं। या अल्लाह मुझे सब्र दे, सब्र दे। खुदा के लिए खामोश हो जाए नैयर साहब। इसको देख रही हैं आप? एक आंसू नहीं है इसकी आंख में। अरे बेचारी को सदमा है, पूरा का पूरा घर जल गया उसका। ये सब कुछ इस मनहूस शादी की वजह से हुआ है। अल्लाह को भी शायद ये शादी मंजूर ही नहीं थी। चुप रहो बेटा, चुप, ऐसा नहीं कहते। इस वक्त किसका फोन आ रहा है? हाँ, नूर का फोन है। हद होती है, उस घर में आग लगी हुई थी और ये वहाँ से फौरन भाग गई। अब तुम्हें फोन करके खबरें ले रही है। हेलो नूर, तुम लोग कहाँ हो अलमास? उस खौफनाक आग के बाद अस्पताल और पुलिस से निमटकर आखिरकार होटल पहुंचे। सब कुछ ठीक है? कैसी बातें कर रही हो? पूरा फार्म हाउस जल गया है, कौन ठीक होगा? इतना कुछ हो जाएगा मुझे अंदाजा नहीं था। क्या? ये कहने का क्या मकसद है कि अंदाजा नहीं था? मतलब कि आग जब लगना शुरू हुई तो मुझे अंदाजा नहीं था कि पूरे फार्म हाउस में फैल जाएगी। हाँ ना, कसम से पूरा फार्म हाउस हमारे सामने जलकर राख हो गया। चलो अब खुद को संभालो, जो होना था वो हो गया, कुछ नहीं हो सकता। ये सब उस मनहूस शादी की वजह से हुआ है। कितनी डेस्परेट थी वो, ऐसे कि जैसे पहले शादी ना हुई हो। इतनी बड़ी बड़ी मोमबत्तियां जलाने की क्या जरूरत थी जिसने पूरा घर जला दिया। अब भुगत रहे हम बैठकर। अली की तबीयत कैसी है? जाहिर है, कैसा हो सकता है अली? सारी जिंदगी की मेहनत तबाह हो गई। इतनी आसानी से रिकवर नहीं कर सकता। वो घर नहीं, किला था अली कुजान का। पहले के लोग बताया करते थे तामीर के दौरान अली कुजान हमेशा मौजूद होता था। कुछ ईंटें तो अपने हाथों से लगाई हैं उसने। ठीक है, अब बस भी करो। अभी तुम लोग कहाँ हो? बताया तो होटल में है। कौन से होटल में हो? खैरियत है, तुम क्या करोगी? तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। क्या तुम आ रही हो? बिल्कुल आ रही हूँ मैं, और क्यों नहीं आऊंगी? मैं भी तो बेघर हूँ, मुझे भी तो रहने के लिए जगह चाहिए। अमीना, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, उसने जाते जाते कुछ कहा तो नहीं? अभी तक कमरे क्यों तैयार नहीं हुए? जल्दी करें। वाह वाह वाह, इन्हें देखो जरा, पूरा घर जल गया और इन्हें कमरों की पड़ी हुई है। देखा ना ये सब कुछ क्या हो गया? दुल्हन बनने जा रही थी बेचारी, बहुत दुख की बात है। बिल्कुल ठीक है, सीधे हाथ पर मुड़ो। अरे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम सच में आ रही हो यहाँ। कैसी दिलेर निकली हो यार। अलीना के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। तुम्हें जो ठीक लगता है, जो दिल में आता है वो तुम करो। हाँ, लगता है सारा इंतजाम कर दिया गया है। चलो मैं भी चलती हूँ अपने कमरे में आराम करने। अच्छा, जब यहाँ पर पहुँच जाओ तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? हाँ, जल्दी आ जाओ। चलो बेटा, कमरे में चले। अब तुम डरोगी अलीना, डरने की बारी अब तुम्हारी।
यहाँ रहेंगे फिलहाल अब, और मैं जाहिद के साथ हूँ। हम भी नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं। मैं भी जब तक नीचे जाकर कपड़ों का इंतजाम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। चलो बेटा, पहले तुम्हें नहला दो। अलीना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? परेशान मत हो तुम प्लीज। जो होना था वो हो चुका है। चलो मुंह ठीक करो अपना, मैं कुछ देर में आता हूं। वाह 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 वाह, 5 स्टार होटल में रहने का अपना ही मजा है हफीजा। अलीना वगैरह स्वीट में रह रहे हैं और हम आम कमरे में। ये सवाल तो जाहिद साहब से पूछना होगा अलमास साहिबा। हद हो गई है, जिनसे आप सवाल पूछने की बात कर रहे हैं उन्हीं का पूरा घर जल गया है। क्या सिर्फ उसी का घर जला है? हमारा भी तो घर जल गया, और मैं तो उस घर की मालकिन बनने वाली थी ना। तुम्हारे ख्वाबों पे कुर्बान जाऊं अलमास। हफीजा, जरा इन साबुनों को तो देखो, छोटे छोटे से हैं। देखो तौलिया भी रखा है, बिल्कुल नरम नरम। रख देता हूँ वापस, कहीं खराब ही ना हो जाए ये। मेरे प्यारे बाबा की 5 स्टार सोच है। चुप करो तुम। देखो, जाहिद साहब से पूछो और बताओ मुझे, हैं? पूरा फार्म जलकर राख हो गया, अब हमारा क्या होगा मालूम तो हो हमें। आप शुक्र करें कि वो हमें यहाँ लेकर आ गए हैं। नैयर साहब, अगर वो चाहते तो हमें वहाँ छोड़कर भी आ सकते थे, हम क्या कर लेते। अम्मी वाकई आप ही कमाल करती हैं। तो और मैं क्या कहूँ, फजूल बात है ये। वो बेचारे अभी सदमे में हैं, न वो खुद सारी उम्र यहाँ रहेंगे न हमें रखेंगे। हाँ, अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि खुद देख लो। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो क्या करेंगे हम? अरे बेहोश हो जाऊंगी मैं। देखती हूँ मैं। हाँ जाहिद, ये लो, फिलहाल ये मिल सके अलमास। खुशामदीद जाहिद बेटे। मैंने देखा आपने अलीना लोगों को स्वीट में ठहराया है, माशाल्लाह। ये ले लो अलमास, चलो। हाँ, हम भी यही कह रहे थे कि अल्लाह जाने अब हमें कोई पूछेगा भी या नहीं। अगर चाहो तो हम दोनों लॉबी में चलते हैं, नूर भी आने वाली है। कौन? क्या कहा, कौन आ रहा है? 1 मिनट, नूर को आखिर तुमने क्यों बुलाया यहाँ? उसे कोई काम है दरअसल। वो कुछ देर के लिए आएगी, फिर चली जाएगी यहाँ से। ऐसा करो, आज ये पुराने कपड़े पहन लो, फिर कल हम नीचे बच्चों के बुटीक से नए कपड़े खरीद लेंगे इंशाल्लाह। तो बताए नानी, क्या मेरी सारी चीजें जल गई हैं और मेरे खिलौने भी? तुम्हारे बाबा नए ले आएंगे, उससे भी अच्छे खिलौने, है ना लीना? क्या अम्मी हमें नहीं सुन रही? आओ, मैं तुम्हारे बाल खुश कर दूं। वो तुम्हारे करीब तक नहीं आया, नहीं आया वो तुम्हारे करीब। मुझे पहले ही यकीन नहीं आ रहा था। तुमने सब कुछ तबाह कर दिया, मेरा रिश्ता तबाह कर दिया, हर चीज तबाह कर दी, हर चीज तबाह कर दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तो हरगिज नहीं। मैं उसे तुमसे वापस ले लूंगी। अली को तुम जैसी मक्कार औरत से वापस ले लूंगी। नहीं ले सकती, नहीं ले सकती, नहीं हो सकता। तुम मुझसे कुछ नहीं ले सकती, कुछ भी नहीं छीन सकती मुझसे, कुछ नहीं कर सकती। अम्मी को क्या हुआ है? तुमने मेरी शादी बर्बाद कर दी। तुम नहीं छीन सकती, तुम नहीं कर सकती, नहीं छीन सकती। देखो, बाबा नहीं बताया कर उस कमरे में, सकती। दरवाजे पे नॉक करो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अलीना,
अलीना बस करो, क्या कर रही हो तुम? तुमको क्या हो गया अलीना, क्या कर रही हो तुम? अल्लाह करे मैं मर जाऊं, अल्लाह मुझे सजा दे दे और मैं मर जाऊं। ऐसा मत करो मेरी जान, फिर से शादी होगी तुम्हारी, तुम दोबारा दुल्हन बनोगी। नहीं बनूंगी मैं दुल्हन दोबारा, नहीं होगी शादी मेरी, नहीं होगी। मर्द, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर क्यों बैठे हो? अम्मी को कुछ हो गया है बाबा। क्या मतलब अम्मी को कुछ हो गया है? क्या हुआ मर्द? अम्मी बहुत दुखी हैं, वो खुद को मार रही हैं। वो क्यों कर रही है ऐसा? ऐसा भी क्या हो गया है? हाँ जाहिद, तुम जरा मर्द का ख्याल रख। क्या हुआ? आकर बताता हूँ यार। मेरे शेर, क्या कर रहे हो? चलो आओ। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ अलीना, अलीना, हुआ क्या है? हाँ ये शायद इस स्ट्रेस में अचानक पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अब पुरसुकून है, ठीक है। अलीना देखो, सभी परेशान है ना हम लोग, लेकिन तुम ये मत करो प्लीज, और वो भी मर्द के सामने। जो होना था हो गया। मैं मानता हूं हमने अपना घर खो दिया, ठीक है, लेकिन घर हम दोबारा बना लेंगे। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अलीना कि हादसे में किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। देखो हमारी शादी होगी दोबारा और तुम दोबारा दुल्हन बनोगी। प्लीज अब ये सब मत करो, देखना हम दोबारा एक हो जाएंगे। बस इंतजार करना है जरा सा। चलो अलीना, चलो उठो उठो, शाबाश उठो, चलो चलकर नहा लो, चलो उठो। अली और अलीना की निकाह की खबर सुनकर तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है शायद। बात सुनो नूर, वैसे ही हालात बहुत खराब है और तुम इन हालात में ये सब कुछ करोगी, अब इसका क्या फायदा? समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है अल्नाज़, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। और तुम्हारा ये इरादा मुझे सीक्रेट रखना होगा। खैर, तुमसे मजीद बहस नहीं कर सकती मैं, वैसे ही इतनी टेंशन है। कब तक रहना होगा हमें इस होटल में? अम्मी पापा का क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता, मुझे भी अपने लिए घर तलाश करना है। हाँ, किराए पर लोगी या खरीदोगी? ये तुम क्या कह रही हो? घर कैसे खरीद सकती हूँ मैं, इतने पैसे हैं क्या? अब मुझसे ये मत कहना कि तुम इतनी बड़ी पागल हो। ये ना कहना कि बगैर कॉन्ट्रैक्ट की शादी कर ली थी उस करीम संजगतार के साथ तुमने। मैंने विरासत से इनकार कर दिया था और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है अल्नाज़। अच्छा ठीक है। वैसे मॉडलिंग से आने वाला पैसा भी अब रुक गया है क्या? और याद है उनमें से कुछ तो मैंने तुम्हें भी दिए थे। अरे हाँ, सही कहा तुमने। फिक्र ना करो, माफ कर दिया तुम्हें। अब तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तो गुजारा कैसे करोगी? नौकरी तलाश करूंगी मैं, और अपने लिए घर तलाश करूंगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है, अली को वापस हासिल करूंगी। किस कमरे में रुके हैं वो दोनों? और चाहिए क्या? लो, एक और ले लो। शाबाश।
चुप हो जाओ मेरे शेर, चुप, बस बस बस। सब ठीक है। रुको मैं देखता हूं। ताया ये बताएं कि मेरी अम्मी कब तक ठीक होंगी? जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम ये खाओ, चलो। क्या करी हो तुम यहाँ? अगर मरते तो मैं देखिए। अलमास ने कहा कि जायद और तुम एक ही कमरे में रुके हुए हो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मर्द का पता नहीं था। क्या चाहती हो? हाँ? फार्म हाउस का अफसोस है, बहुत दुख हुआ। जानती हूँ वो घर तुम्हारे लिए अहमियत रखता था, इसीलिए देखना चाहती थी कि तुम कैसे हो। ठीक है, सामने ही खड़ा हूं तुम्हारे, देख लिया अच्छी तरह कैसा हूं मैं। चली जाओ यहां से और बार बार मत आया करो मेरे सामने। अलीना और मर्द के देखने से पहले चली जाओ यहां से। मैं नहीं जा सकती, मैं भी यहीं एक कमरे में हूँ। तुम क्या कर रही हो यहाँ और क्यों क्या बुक तुमने कमरा यहाँ? तुम पहले शादी के वक्त घर में घुसी और अब तुम मेरा पीछा करते करते इस होटल के रूम तक आ गई हो। नूर, तुम चाहती क्या हो? तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी अली। मुझे बिल्कुल नहीं हंसना और तुम्हारे सामने खड़े होके तो मैं बिल्कुल भी नहीं हंसना चाहता। तुम जो भी करती फिरो मुझे कोई परवाह नहीं है, समझ आई? या अगर तुम्हारा बदला लेने का मूड है तो बता दो मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे कुत्तों की तरह भागता रहा और तुम भी वही कर रही हो मेरे साथ। हाँ, शायद तुम ये देखना चाह रही होगी कि इसमें मजा कितना आता है, यही बात है ना नूर? तो तुम ये भी करके देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह होगी तो पता है तुम गलत सोच रही हो, क्योंकि मैं अब तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मालूम था तुम्हें मनाना आसान नहीं होगा, मैं जानती थी, इसीलिए मैं पूरी तरह तुम्हारी नाराजगी के लिए तैयार हूँ। चाहे दिखावा करते रहो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कितनी ही सख्त बातें करो, चाहे तुम कितना ही बुरा भला कहो मुझे, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। नहीं हटोगी पीछे? नहीं हटोगी पीछे? अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है? तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर निकाह किया, उस वक्त मैं तुम्हें खड़े होकर वहीं पर देख रहा था और अब तुम मुझसे पीछे ना हटने की बातें कर रही हो। हाँ, इन्हीं हरकतों की वजह से दूर हुआ हूं मैं तुमसे। तुम मेरे मैं भी पागल हूं जो तुमसे यहां खड़े होकर बहस कर रहा हूं। मेरे सामने आइंदा मत आना तुम, ना मर्द के और ना ही अलीना के सामने होगी। यही सब डिजर्व करती हूँ। सही कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो मेरे साथ अली। चलो लो, एक और खा लो, पसंद आएगा तुम्हें और तुम सुपरमैन बन जाओगे। शाबाश, ये आखिरी। देखो, अच्छा हुआ ना नहा के फ्रेश हो गई। ऐसा मत करो बेटा, हम सबके आसाब खराब हैं, आसान नहीं है अलीना। हमारा घर हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते चल गए, लेकिन देखो तुम उस आग को अब भूल जाओ बेटा, ठीक है? चलो बाल खुश कर लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। अलीना, मैं जानती हूं ये आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन जो हुआ सो हुआ बेटा। हाँ, कौन सोच सकता था कि शादी के दिन ऐसा कुछ हो जाएगा? लेकिन तुम हार मानने वालों में से नहीं। हम फिर से उठेंगे, नया घर होगा हमारा। तुम्हारी फिर से शादी हो, दोबारा दुल्हन बनोगी तुम। और ये बात क्या थी कि तुम कह रही हो कि दोबारा शादी नहीं करोगी? ये क्या बात हुई? मैंने जलाया था। मैंने हमारा घर, हमारी छत खुद जलाई। अपनी शादी को मैंने खुद आग लगाई। क्या बेतुकी बातें कर रही हो? सब कुछ उस औरत की वजह से हुआ अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, सब कुछ उस औरत की वजह से। क्या क्या कहा तुमने अलीना? वो सब कुछ जानती है, फरहाद ने उसे सब कुछ बता दिया। या अल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो अलीना?
या अल्लाह, या मेरे खुदा, या मेरे खुदा। उसने मुझे धमकी दी थी कि ना ही ये शादी होगी और ना ही निकाह होगा हमारा। अम्मी, उसने कहा कि अगर मैंने ये किया तो फिर वो जाकर सबको अली को बता देगी। हम तबाह हो गए अलीना, हम लोग। अम्मी, मैं अब अली से शादी नहीं कर सकती। अम्मी, खुदा के लिए मुझे बचा ले, उस औरत से बचा ले। तुम उस औरत के जाल में फंस चुकी हो अलीना, अब मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती। हफीजा, देखो ये टमाटर कितने खूबसूरत हैं। मेरी प्लेट में जगह नहीं बची, तुम अपनी प्लेट में रख लो जल्दी से। इतना जुल्म ना करें खुद पर, और ये हरकतें मत करें, सब आप ही को देख रहे हैं इस वक्त। एक और लो, एक और लो। बस कर दे, पेट फट जाएगा। मेरा पेट है, मैं जितना खाऊं तुम्हें क्या तकलीफ है इससे? देखो तुम्हारी बेटी भी प्लेट को भर रही है, सिर्फ मैं ही थोड़ी खा रहा हूँ यहाँ पे। आप उसकी तरह प्रेग्नेंट नहीं है, कीड़े हैं क्या आपके पेट में? मेरे पेट में क्या है? हाँ, जो भी है सब कुछ हजम हो रहा है। लगता है दोनों माँ बेटी अभी तक होश में नहीं आए अम्मी। जाहिर है कोई छोटी बात तो है नहीं। बेचारी दुल्हन बनने जा रही थी और कोयला बनते बनते रह गई। मनहूस दुल्हन है। उसकी तरफ देखो मत बार बार, वरना यही कोई तमाशा खड़ा कर देगी। सबकी नजरें हम पर हैं। अगर उसने सबको बता दिया अम्मी, और क्या पता कि उसने पहले ही बता दिया हो। वो नहीं बताएगी, उसने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। वो अपने पत्ते को दांव पर नहीं लगाएगी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, खुदा उसे बर्बाद करे, अजाब बन गई है। अब बस करो, वो लोग आ रहे हैं। आओ मेरी जान, आओ। चलो भाई नानी के पास बैठ जाओ। संभल के। जाहिद जान, क्या तुमने उन लोगों को बता दिया कि नूर भी यहाँ है? क्या पागल हो गई उल्मास? आखिर क्यों बताऊंगा मैं उन्हें? हाँ, वैसे भी कोई बला अपने सर नहीं लेना चाहती मैं। वैसे जाहिद बेटा, उम्मीद है कि अब कोई नया मसला ना हो। वो तो आप अपनी भांजी से पूछें हफीजा साहिबा। पूरे इस्तांबुल में कोई और होटल नहीं था जो यहाँ आ गई वो। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर यहाँ आई क्यों है। भाई, क्या मसला है? अपनी मोहब्बत के पीछे भाग कर आई है ना, कोई कत्ल करने थोड़ी आई है। हाँ, जरा अलीना से टकराए ना, फिर मौत और खून का खेल शुरू होगा। देखो, आज से पहले अली ही उसके पीछे भागता रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सारा चक्कर मोहब्बत का है। क्या किसी का इंतजार कर रहे हो बेटा? नहीं तो नहीं, ऐसे ही। मैं क्या कह रहा था तुमसे? हाँ, याद आया। वो मैं उनसे उनसाल साहब से बात की है मैंने, जो हमारे मामला देखते हैं जायदाद के। अभी तमाम घरों में किराएदार मौजूद हैं, उन्हें निकालना मुनासिब नहीं होगा, तो मैंने कह दिया कि कोई नया घर देख ले हमारे लिए। इस बार कहीं पहाड़ों में मत ले जाना, सच में खुदा के वास्ते अली। जानती हूँ उस घर को बनने में वक्त लगेगा, लेकिन नया घर शहर में होना चाहिए। हाँ, वो मैंने मर्द के स्कूल के करीब का ही कहा है उससे देखने के लिए। तुम भी चलना, साथ देखने चलेंगे हम। अलीना। अली, तुम खुद ही कोई अच्छा सा घर देख लो। अलीना को भी आराम की जरूरत है। ठीक है, कर ले आराम। उसके बाद खरीदारी करने के लिए जाना है। आप तो जानती है कुछ भी नहीं बचा उस घर में, सब कुछ जल के तबाह हो गया। अलीना, तुम्हें ऐसे देखकर मर्द दुखी हो जाएगा। अलीना, हम नीचे स्पा में जाकर थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, ठीक है? चलो बेटा। बाबा, अम्मी अभी तक सेट है ना? वो ठीक हो जाएंगी बेटा। तुम्हें पता है ना, अभी जो कुछ भी हुआ है, हर कोई दुखी है। चलो हम दोनों जरा बाहर घूम कर आते हैं, ठीक है? चलना चाहोगे तुम? चलो ना, बाहर मौसम भी बहुत अच्छा है यार।
खुद को संभालो, तुम्हारी ये हालत अली को और ज्यादा तंग करेगी और मुझे पागल कर देगी। मुझे में ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है अम्मी। मुझे तुम्हारी हालत की फिक्र है। कितनी बार कहा उस आदमी पे भरोसा मत करो, वो तुम्हें धोखा देगा, भरोसे के काबिल नहीं है वो। लेकिन अलीना, तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अरे अच्छा बस ना अम्मी यार, हाँ सब कुछ सही कहा था आपने, अब मैं क्या करूँ? चुप रहो, अब सबका मजीद तमाशा मत बनवाओ। खबरदार, अब कोई और बेवकूफी मत करना, समझी? अलीना, अलीना, मैंने अभी अभी सुना क्या कि किया तुमने? हाँ? क्या किया? मार डालूंगी तुम्हें मैं। जलील इंसान, तुमने क्या किया ये? खुदा तुम्हें बर्बाद करे फराज। जाओ अलीना। तुमने मेरे साथ ये कैसे किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की? पागलपन मत करो, जान क्या से कर मार रही हो? डालूंगी रुक मैं जाओ तुम्हें। तुम। अल्लाह बर्बाद करेगा फराज तुम्हें। तुमने मेरी क्या कर रही जिंदगी हो? बर्बाद सब कर दी, हमें मैं देख तुम्हें रहे हैं, माफ रुक नहीं जाओ। करूंगी। अलीना रुको। शाबाश, बहुत। अब पूरा होटल तुम्हारी बात करो, और अगर किसी ने वीडियो बना ली तो? अम्मी, क्या अगर ये बात अली तक पहुंच गई ना तो एक हंगामा बर्पा हो जाएगा। अब सुकून मिल गया, चैन आ गया तुम्हें? नहीं मिला सुकून अभी। आपको पता है अपने हाथों से कत्ल करूंगी उसे मैं, तब जाकर सुकून मिलेगा मुझे। हाँ, जब तक ये बात अली तक नहीं पहुंच जाती तुम्हें सुकून कहाँ मिलेगा? ऐसा ही है ना? देखो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अपनी मर्जी चलाई और खुद को इस हाल में पहुंचा लिया। अपने हाथों तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। जीत के करीब थी, शादी होने वाली थी तुम्हारी, और अब उस औरत ने तुम्हें फंसा लिया। ठीक है, अच्छी तरह सुन लो, अब एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं उठाओगी तुम अलीना, समझी? चलो। हम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। हम रोए पीटे लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ हैं? अब आगे देखना यह है कि आप हमारे लिए क्या करते हैं जाहिद बेटे। घर देखेंगे बाबा? घर? हाँ देखेंगे, अली के साथ जाकर देखेंगे आज। एक घर? जाहिद साहब, आपको कई घर देखने होंगे। उस बड़े फार्म में तो ठीक था, लेकिन शहर के अंदर एक घर में बहुत मुश्किल हो जाएगी। आयतुल बेगम, आप, हम किस तरह रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा, इस तरह ये नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपके लिए एक घर ले लेता हूँ। ऐसा करें, अमीन को भी बुला लें, साथ मिलकर रह लेंगे सब। अब सिर्फ घर का बंदोबस्त करना ही काफी नहीं होगा जाहिद साहब। एक बड़ा आदमी जाहिद कोजान क्या किराए पर रहेगा? मेरी समझ में ये मामला बिल्कुल नहीं आ रहा। दरअसल मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा। आप फिर भी हमारे साथ रहना चाहते हैं क्या? जाहिद, मैं भी तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही। मेरा कहने का मकसद है कि क्या हम सबका एक साथ रहना जरूरी है? ठीक है, यानी फार्म की एक अलग बात थी, लेकिन शहर में साथ रहना मुश्किल होगा। क्या मैं अपने घर की मालकिन नहीं बन सकती हूँ कभी? और क्या, अब खुद ही बताइए कि इस उम्र में हम अपनी बेटी के साथ ही तो रहेंगे ना। जाहिर है, जहाँ हमारी बेटी वहीं हम। अच्छा, चलें देखते हैं। हम अली के साथ घर देखने जा रहे हैं, इसके बाद ही आकर फैसला करेंगे। अब खुश, हमारा घर भी होगा। आप लोग देखिए ना, बच्चा भी आने वाला है। आखिर कब तक हम यूं ही रुलते रहेंगे? हमें अपना घर चाहिए, छत चाहिए सरों पर। नहीं बेटी नहीं, यह आदमी तुम्हारे साथ घर बसाने का इरादा नहीं रखता। अभी 2 निवाले खाए नहीं थे कि नैयर साहब ने मेरा मूड खराब कर दिया। ये घर का मसला तो मेरे सर में दर्द पैदा कर देगा। अगर मैं नैयर साहब के साथ रहने लगा ना तो कसम से बर्बाद हो जाऊंगा मैं। तुम क्या नूर को ढूंढ रहे हो? अब वो सामने ना ही आए तो अच्छा है, मर्द के लिए भी टेंशन हो जाएगी। मर्द अब उसे पसंद नहीं करता यार। मैंने अलमास से बात की थी और उसे डांटा कि नूर को हमारे यहाँ होने का क्यों बताया। अरे डांटने से कुछ नहीं होता यार। तुमने देखा नहीं कल किस तरह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी वो, और बातें ऐसे कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना। उसी की वजह से हुआ ये सब कुछ। मेरे भाई, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ। हाँ समझ गया अच्छी तरह। तुम्हारा अगला जुमला यकीनन मेरा मूड खराब करने वाला है। मगर भाई मुझे बहुत सारे काम करने, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तुम बिल्कुल सही हो अपनी जगह, बिल्कुल सही हो, ठीक है। लेकिन बात यह है कि हमने जान लिया है कि वो लड़की मजबूरी में निकाह की मेज पर बैठी थी और वो उस वक्त जिद नहीं कर रही थी। उसका बच्चा भी नहीं रहा और मर्द को भी, यानी तुम सब जानते हो कि ये अलीना का किया हुआ है। और देख लो, अब भी इस कदर खुदगर्जी से चल रही है कि अपने बेटे। बस आइंदा उसकी वकालत मेरे सामने बिल्कुल भी मत करना। लेकिन यार देखो यार जाहिद, कुछ भी कह लो, उसके लिए कितनी भी सफाइयां दे दो, लेकिन जो मेरे साथ उसने किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं था। वो निकाह करने बैठी तो थी ना? हाँ बिल्कुल बैठी थी। उस वक्त मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने हाँ कहा था। दुल्हन का लिबास भी पहना था उसके लिए।
जब वो उसकी बीवी बन गई थी मैंने उसी वक्त हर चीज खत्म कर दी थी, बात खत्म हो गई। अब घर का मामला भी देख लेते हैं, चलो आओ मेरे साथ। मैं नशे में था, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूं। मैं तुम्हें खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका लीना, मुझे माफ कर दो। बहुत पछता रहा हूं, माफ कर दो। क्या हुआ, तुम भी बेघर हो गए हो क्या? अच्छा बस बस घबराओ मत तुम, रिलैक्स हो जाओ फरहाद। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये लो। इंसान 2-3 अफसोस के जुमले ही बोल देता है। फरहाद, तुम ठीक तो हो? यार, मैं जब सुबह फार्म हाउस पहुंचा और तबाही देखी तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तुम लोगों ने कोई इत्तला भी नहीं दी मुझे। हद है यार। तुम्हारे यहां होने का भी सेक्रेटरी से पता चला तुम्हारी। देखो जरा, इसको अभी भी शिकायतें कर रहा है। क्या हुआ है? और मैं तो तुमसे अभी ये कहने वाला था कि ये हुआ क्या है? ये तुम्हें हुआ क्या है? इतने लाल क्यों हो रहे हो? हो सकता है सर्दी या कोई एलर्जी हो गई हो। खैर, मैं जाकर थोड़ा सेट हो जाता हूं। तुम लोग कहां जा रहे हो? घर देखने जा रहे हैं हम दोनों तो। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए कोई छोटा मोटा स्टूडियो भी खरीद सकते हैं, कैसा? देखो इसको शायद इसीलिए डर लग रहा है कि हम इसे दरवाजे के बाहर ही छोड़ देंगे। डरो मत। हमें पता है कि इस वक्त तुम्हारी एजेंसी का क्या हाल है। हम अपने कजन को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ेंगे, फिक्र मत करो। शुक्रिया तुम्हारा। चलो अब मैं चलता हूं। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है भाई। अरे ये पूरा का पूरा आदमी ही गड़बड़ है यार। यार देखो, अगर मुझे पता होता कि फरहाद मुश्किल में तो मैं कुछ करता। मैं ये भी नहीं सोचता कि उसने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है। और मुझे सब कुछ याद है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, हमारे चचा का बेटा है यार। इससे हमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन खाला को है। यानी उनको हमारे खानदान से नफरत है। फिर भी देखो, वो जबरदस्ती उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। दुरुस्त। चलो उनसाल साहब इंतजार कर रहे हैं हमारा। तुम सही कह रहे थे, वो दोनों होटल में हैं। अल्लाह का शुक्र है ठीक है, दोनों को देख लिया। देखकर मुझे सुकून मिला। चलो अब मैं फोन रखता हूं। बात सुनो, फजूल बातें तो मत करना। मैं आज भी तुम्हारे मालिक की कानूनी बीवी हूँ। क्या मतलब है कि नहीं बता सकते मुझे? वाह 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 वाह, देखो तो जरा, कुजान फार्म हाउस हवा में उड़ गया। एक चिंगारी ने पूरे फार्म हाउस को राख बना दिया। वाह वाह। बात सुनो, मुझे पता है कि तुम क्या कह रहे हो। अगर 2 दिन का काम बचा है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? क्या जाहिद तुमसे नाराज होगा? जरा बताओ मुझे। अब बताओगे कि कहाँ है वो लड़की? तुम्हारी बद्दुआ ने काम कर दिखाया। देखो तो, तुम्हारे शौहर का सारा घर तबाह हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। हमें बताकर जाओ कहाँ जा रही हो तुम? हाँ मैं अफसोस करने जा रही हूँ भाई। हाँ ठीक है, जाओ जाओ और जाकर हमारा सलाम भी कह देना। और सुनो, हमारे बुजुर्गों का कॉल भी याद दिला देना उन्हें। याद तो होगा ना? मैं जानता हूँ भाई, मैं भी जानता हूँ। जाकर आग में तेल डालना। मजलूमों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, वरना सब बर्बाद हो जाता है। ठीक है भाई, ठीक है, सब कह दूंगी मैं। अल्लाह हाफिज। जाओ लड़की जाओ, जाकर अपने शौहर को भी थोड़ी टेंशन दो। जरा दिखाओ मुझे।
बात सुनो, तंग मत करो मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं स्टेट एजेंट से बात नहीं कर सकती। ऐसे कह रही जैसे जाहिद, सॉरी मेरा मतलब है मेरा होने वाला शौहर मुझसे कुछ छुपाएगा। तुम्हें निकलवाने के बाद तुम्हारे बाद आने वाली लड़की को मैं खुद चुनूंगी और तुम्हारे जाते ही बैंड बाजा बजवाऊंगी मैं। बाय बाय गर्क हो। खैरियत तो है? कौन तंग कर रहा है? क्या करूं मैं, जाहिद की सेक्रेटरी है। पहले इंसानों की तरह पूछा उससे, लेकिन एजेंट के पास जो घर था वो नहीं दिखाया उसने मुझे। गुस्सा आ गया फिर मुझे। जाहिद भी इंक्लूड नहीं करा मुझे। मुझे भी देखना है ना अपना घर। देखना चाहती हूँ कि कैसा घर ले रहे हो मेरे लिए। तुम लोग अलग घर लेने का सोच रहे हो? हाँ ना, और क्या। कब तक उनकी शक्लें देखकर गुजारा करना पड़ेगा? फार्म हाउस तक तो ठीक था, मगर अब मैं चाहती हूँ कि जाहिद एक अलग घर लेकर दे मुझे। आखिरकार हम एक फैमिली बनने जा रहे हैं। यानी सही कह रही हो तुम, और ये उनके लिए नॉर्मल भी है। उन चुड़ैलों से जान छूट जाएगी। चाहती हूँ अम्मी बाबा को भी साथ रखूं। अच्छा अलमास, तुम अभी जाहिद की सेक्रेटरी से क्या कह रही थी? क्या वो छोड़कर जा रही है? हाँ, वो जाने वाली है ना। कल आखिरी दिन होगा उसका। जाहिद भी जल्दी में है कि उसकी जगह कोई और लड़की ढूंढ ले, और मैंने तो बस उससे मजाकन कह दिया था कि मैं खुद चुनूंगी उसकी रिप्लेसमेंट। चलो देखते हैं, हो जाएगा। हंसी किस लिए आ रही है तुम्हें? अरे क्या हो गया, मुस्कुराना भी गुनाह है क्या? चलो अब मैं जा रही हूँ नीचे। वाह वाह, क्या बात है, तुम्हारी सारी चालाकियां समझ रही हूँ। और अब इन्हीं चालाकियों से सब पहले की तरह कर दूंगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। नूर, मैं अभी तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तो आप यहाँ पर भी आ गए? वैसे हैरत नहीं हुई। तुम भी तो यहाँ हो नूर। तुम लोगों से बात करना बर्दाश्त से बाहर है। नूर, वो लोग शादी नहीं कर सके। पहले मैंने सोचा कि ये आग की वजह से है, लेकिन अलीना को देख के एहसास हुआ कि ये तुम्हारी वजह से है कि वो लोग शादी नहीं कर सके। तो क्या सोचा था कि इतना कुछ होने के बाद मैं अपने हाथ पांव बांध कर बैठ जाऊंगी? हाँ, अलीना मुझे कभी माफ नहीं करेगी। जो कुछ आपने किया है उसके बाद अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। मैं अभी भी जिंदा हूं, इसका मतलब अली को कुछ नहीं पता। मैं अली और मत पर जुल्म नहीं कर सकती। तुमने अलीना को धमकी दी है ना? वो मुझसे नफरत करती है, और अब उसकी ये नफरत सारी जिंदगी रहेगी। तुम दोनों इतने खौफनाक हो के। नूर प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। मदद करूं? आप किससे मदद ले सकते हैं जानते हैं फराद साहब? एक अच्छे माहिर नफ्सियात से। उम्मीद है कि आप जल्द ही इस झूठी मोहब्बत में जो गिरफ्तार हैं उससे जल्दी रिहा हो सकेंगे, और इसके लिए एक डॉक्टर ही हेल्प कर सकता है आपकी। यहाँ आकर लगा कि मैं अभी भी जिंदा। वहां तो सांस भी नहीं आ रही थी। मेरा भी दिल बहुत तंग हो रहा है। अरे बस खुदा के लिए खामोश हो जाओ नीना। मैं भी इंसान हूँ, सुकून चाहती हूँ। अम्मी लगता है कि मैं डूब रही हूँ। क्या करूँ मैं, ये तो बताइए। उस औरत के चुंगल में फंस गई हूँ मैं अली से कैसे कहूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहती? मैंने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। अब मैं ना तुम्हें देख रही हूँ ना सुन रही। आपसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी अम्मी। वो औरत कौन बेटा? शादी को रोकने के लिए घर चला दिया तुमने। क्या बात है अलीना, उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा प्लान होगा। तुम यहाँ पर करने क्या आई हो? अली जहाँ भी होगा मैं वहीं पर होंगी अलीना। अब तुम्हें आदत डालनी होगी। पागल, सुनो, यहाँ से दफा हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अलीना छोड़ दो इसे, ध्यान मत दो, खामोश रहो। वैसे आफरीन है आयतुल साहिबा, दुनिया की चालाक तरीन औरत। आयतुल साहिबा को भी भिनक तक नहीं पड़ी कि ये किन चक्रों में पड़ी हुई है। चालाकी से इतना सब कुछ कर दिया और इन्हें पता भी नहीं चला। तमीज से बात करो,
इतना कुछ आप दोनों ने किया, उसके बाद भी मैं तमीज से बात करूं आपसे? मेरी जगह कोई और होती तो जानते हैं वो क्या करती? जीना हराम कर देती, अली को सब कुछ बता देती, मर्द के बारे में भी नहीं सोचती। अलीना चलो बाहर चलो यहाँ से। अब ऐसा ही होगा, मैं जहाँ आया करूंगी वहां से आप दोनों जाने पर मजबूर हो जाएंगे। अलीना चलो। इतनी आसानी से नहीं बैठूंगी, मैं तुम लोगों का जीना हराम करूंगी। अब से जैसा चाहूंगी वैसा ही होगा। अब सुकून से यहाँ लेट जाती हूँ। अल्लाह की कसम, ये औरत मेरे लिए जान का अजाब बन गई है। कैसे जान छुड़ाऊं मैं इससे अपनी? मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं उसको अपने हाथों से मारूंगी। अम्मी आप देख लिएगा, अली की तरह ये औरत भी जुनूनी हो गई है। अम्मी मेरे सर पर अजाब बनकर आ गई और कितना फख्र से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अल्लाह की कसम अम्मी, अल्लाह की कसम अम्मी, मैं कुछ नहीं कर पा रही उस औरत का। मेरे सामने उसने आकर इतनी बकवास की और मैं कुछ कह तक नहीं सकी उसको। कितनी हिम्मत आ गई उसमें कि वो मेरे सामने आकर ऐसे बात करे। वो भीगी बिल्ली शेर बन गई है मेरे सामने। बनने दो शेर। अब हमें देखना यह है कि वो कितना आगे जा सकती है। अब क्या कह रही है अम्मी? हाँ देखेंगे वो कहाँ तक जा सकती है। अम्मी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? हम नूर को उसकी अपनी आग से जला देंगे। उसकी बेखौफी और बदतमीजी दरअसल तुम्हारा हथियार है। मैं बताती हूँ तुम्हें अब क्या करना है। शुक्रिया आपका, बहुत 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 मुबारक हो आपको। शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक है, दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफिज। तो ये है हमारा नया घर। मुबारक हो मेरे भाई। तुमको भी मुबारक हो भाई। मैं कुछ सोच रहा था, वो घर जो है इसमें फर्नीचर भी है, तो ये तुम ले लो, क्योंकि इसमें हफीज़ और नैयर वगैरह रह सकते हैं। ये मामला थोड़ा पेचीदा है, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। देखते हैं क्या करना है। होटल वापस जा रहे हैं? तुम जाओ, मैं अभी यहाँ पर क्यों, ऐसा क्या हुआ? दुख हो रहा है क्या तुमको? नहीं यार, कुछ काम है। यानी फर्नीचर देखने जा रहे हो? नहीं, वो सब तो अलीना और आंटी ने देखना है। अली बस कर दो, क्या चल रहा होता है तुम्हारे दिमाग में? मेरे भाई, मैंने तुमसे कहा भी है किसी के बारे में इतना मत सोचो। मानता हूं कि नूर ने गलत किया, लेकिन एक बार तो उसे अपनी अरे छोड़ो यार भाई ये सब बातें। खुदा के वास्ते नूर की बातें मत किया करो मुझसे। और सब कुछ बदल चुका है, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें करना क्या है। आह अली, लॉन देखा तुमने? अली, क्या वाकई हम इस घर में रहने वाले हैं? यानी ये घर हमारा होगा क्या, हम दोनों का? और मर्द भी। वीकेंड पर तो वो भी आ जाया करेगा। ये तो अच्छी बात है। चलो आओ, आ जाओ, ऊपर का कमरा दिखाती हूँ तुम्हें। बस बहुत हो गया,
सोचो नहीं ज्यादा। नूर वूर कुछ नहीं, जिंदा रहो या मर जाओ, नूर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं हटोगी पीछे? नहीं हटोगी पीछे। अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है? तुमने मेरे सामने उस आदमी से निकाह किया और अब तुम मुझसे पीछे ना हटने की बातें कर रही हो। मैं तुम्हें वही खड़े होकर देख रहा था। बकवास नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल नहीं। इन्हीं हरकतों की वजह से दूर हुआ हूं मैं तुमसे। हार नहीं मानूंगी मैं, चाहे तो मुझे गालियां दो, कुछ भी कहो, गुस्सा करो या अपनी नफरत निकालो मुझ पर, मैं हार नहीं मानूंगी, बिल्कुल हार नहीं मानूंगी। कैसी हो नूर? जाहिद, अगर अली तुम्हारे साथ है तो चुप रहना। नहीं, मैं अकेला हूं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो नूर, यानी अली तुम्हारे बारे में फैसला कर चुका है। मुझे नहीं मालूम तुम मुझसे क्या बात करोगी, बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है जाहिद। मैं समझा नहीं। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। फिर बिजी है वो। ये जाहिद इतनी देर से किसके साथ चूं चूं कर रहा है? हाँ अलमास, मेरी बात सुनो। क्या हम सब ऊपर जाकर सुकून से बैठ जाएं? यहाँ क्यों बैठे हैं आखिर हम? देखो जरा इनकी तरफ एक दफा, कौन उठाएगा इन्हें? हाँ, आप लोग ऊपर जाकर आराम कर लें। मैं यही लॉबी में बैठकर जाहिद का इंतजार करूंगी, क्योंकि मुझे फेस टू फेस उससे बात करनी है घर के बारे में। ये घर का मामला है बेटा, अच्छी तरह सोच लो, कोई मसला ना खड़ा हो जाए। नैयर उठे, जल्दी चले, नींद आ रही है तो चल के ऊपर कमरे में सो जाए। चले चले उठे, आपको तो कहीं भी नींद आ जाती है नैयर साहब। हम जा रहे हैं, तुम खुद आ जाना। जी कहिए मैडम। मैं मिस्टर जाहिद से मिलना चाहती हूँ। जाहिद साहब बाहर गए हुए हैं। ठीक है, मैं वेट कर लेती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुशी नहीं हुई क्या? कितनी बेशर्म हो तुम नाज़ान, कैसे हिम्मत हो गई तुम्हारी यहाँ आने की? अच्छा अलमास, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझसे डरती हो क्या तुम? अगर मैं उम्मीद से नहीं होती तो तुम्हें दिखाती कि किसको किससे डरना चाहिए। हाँ, लगता है मेरे हाथ से खाए वो थप्पड़ भूल चुकी हो। स्वीट हार्ट, तुम भूल रही हो कि मेरे मुस्तकबिल का शौहर तुम्हें धक्के मारकर अपने घर के दरवाजे से निकाल चुका था। याद दिलाऊं क्या? अच्छा सुनो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो सलामत रहे इसकी दुआ करो, वरना तुम्हारा ये मुस्तकबिल का शौहर कहीं मुंह मोड़कर चला ना और जाए। एक लफ्ज नहीं। बेहतर होगा कोर्ट के चक्कर लगाने की तैयारी करो। फुर्सत से दिन गिन रही हो यार, काफी खुशफहमियां पाल रखी हैं। ठीक है अली, मैं और अलीना साथ जा रहे हैं, फर्नीचर वाला काम संभाल लेंगे। जहन में चंद जगह हैं, वहाँ जाके देख लेंगे। शाम को मिलते हैं, बाय। वैसे वो कब तक आएगा अम्मी? मतलब आपकी वजह से मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अली से शादी नहीं करूंगी? और अब तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि वो सामने से आए और मैं उससे बात करूँ। अब आएगा मजा। देखो बेटा, अपनी माँ की बात मत बोलना। देखो वो कैसे तबाह होती है, बस देखती जाओ। उसके सारे मंसूबे कैसे नाकाम होंगे, अब देखना तुम। अरे देखिए अम्मी, कौन आया? नाज़ान आई है। मुझे उम्मीद नहीं थी, वैसे मैंने इसे याद बहुत किया था। हाँ, वैसे इसको अलमास के साथ देखकर नाज़ान की हिम्मत को दाद देना होगी। चल। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो अलमास, चाहे तुम एक बच्चा ही पैदा क्यों ना कर लो, लेकिन मेरी जगह कभी नहीं ले सकोगी। हंसी आ रही है मुझे। तुम्हें तुम्हारी असली जगह पर वापस भेज दिया गया है नाज़ान। यहाँ पर किसको पागल बना रही हो? हाँ, क्या कोई कसर बाकी रह गई है तुम्हारे मजीद गिरने में? नाज़ान बात सुनो, तुम इस बेकार औरत से बात ही नहीं करो। इससे बात करने की कोशिश तुम्हें करनी ही नहीं है। मैं जानती हूँ तुम वैसे भी इस बेकार औरत का मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, इसकी जबान अब और भी लंबी हो गई है, लेकिन मैं इसकी जुबान खींचना जानती हूँ। हाय अल्लाह, तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। तुम तीनों जोकर्स का रियूनियन देखकर मुझे मजा आ रहा है। कम से कम एक दूसरे को गले तो लगाओ, साथ मिलकर एंजॉय करो। डांस करना चाहिए तुम्हें। चलो लड़कियों, यहाँ से चलो, इससे उलझने की जरूरत नहीं। चलो बेटा, चलो नाज़ान। हाय देखो देखो,
शैतान की सारी खालाएं एक ही टेबल पर आकर बैठ गई हैं। ऐसी मासूम बन रही हैं जैसे जानती नहीं मैंने। मुझे लगता है वेटर से मुझे पॉपकॉर्न्स मंगवा लेने चाहिए। तुम तीनों की लेटेस्ट मूवी आ रही है, देखकर मजा आएगा। काम डाउन, सुकून से रहो। जाहिद, ये मोहब्बत बदुआ बन गई।